रात के ठीक 3:17 हो रहे थे। मेरे फ़ोन की स्क्रीन अचानक अपने आप जल उठी। ना कोई कॉल थी, ना कोई मैसेज। फिर भी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, आज तुम मरोगे। मैं हंसा। उसी पल मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तभी शुरू हुआ वो सफ़र जो मुझे जिंदा दुनिया से सीधे मौत के दरवाजे तक ले गया। मेरा नाम आरव है। मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ और काम की वजह से मुझे अक्सर शहर बदलने पड़ते हैं। इस बार मुझे रहना पड़ा था राजपुर रोड के उस पुराने इलाके में जहाँ लोग दिन में भी जल्दी नहीं जाते। घर सस्ता था, बहुत सस्ता। मकान मालिक ने बस इतना कहा, रात 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना। मैंने मजाक समझा और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पहली रात सब सामान्य था, दूसरी रात भी सामान्य था, लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2:45 हो रहे थे। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर चल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, पूरी गली सन्नाटे में डूबी हुई थी, लेकिन सीढ़ियों से आती आवाज़ रुक नहीं रही थी। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, 3:17। मैं सिहर गया। अगली सुबह मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, टाइम लेफ्ट 24 आवर। मैं पसीने से डूब गया। मकान मालिक को फ़ोन किया। उसका नंबर अब अस्तित्व में नहीं था। जब मैंने पड़ोसियों से पूछा तो सबका एक ही जवाब था, उस घर में कोई रहता ही नहीं, वहाँ पिछले 15 साल से कोई नहीं रहा। तो फिर मैं किसी घर में रह रहा था। मैं उस इलाके के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तब मुझे पता चला, 15 साल पहले उसी घर में एक परिवार रहता था। पति राघव मिश्रा, पत्नी कविता मिश्रा, बेटी मीरा, उम्र 7 साल। एक रात पूरा परिवार बिना किसी चोट के मृत पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, मौत का कारण डर से दिल का फट जाना, और मौत का समय रात 3:17। मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात मैंने तय किया कि मैं सोऊंगा नहीं। 3:10 हुए, फिर 3:15। मेरे कमरे की लाइट झपकने लगी और तभी मेरे सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सफ़ेद फ्रॉक, खून से सने पैर और आंखें बिल्कुल खाली। उसने धीरे से कहा, अंकल आप भी हमारे साथ खेलोगे? मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैं पीछे हटा, पीछे दीवार से टकरा गया। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान इंसान की नहीं थी। मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, टाइम लेफ्ट 10 ओनली। कमरे की दीवारें धीरे धीरे खून से भरने लगी। हर दीवार पर एक ही चेहरा उभर रहा था, मेरा चेहरा। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ। मैं भागकर बाहर निकला, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं नीचे जा ही नहीं पा रहा था, बल्कि अंदर और अंदर डूबता जा रहा था। अचानक सब कुछ रुक गया। मैं फिर से अपने कमरे में था। मेरे सामने वही बच्ची खड़ी थी। उसने कहा, हम मरे नहीं थे, हमें मारा गया था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, किसने? उसने मेरी ओर उंगली उठाई। मैं चौंक गया। वो बोली, हाँ तुमने, पिछले जन्म में। मेरे दिमाग में अचानक अजीब सी यादें आने लगी। एक आदमी शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्ची पर चिल्लाता हुआ, और फिर एक तकिया, एक चीख और सन्नाटा। बच्ची बोली, हर 15 साल में तुम्हारा पुनर्जन्म होता है और हर बार हम तुम्हें ढूंढ लेते हैं। इस बार भी समय पूरा हो चुका है। मैं गिर पड़ा, मैं रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं जाना था। वो मुस्कुराई, माफ़ी मौत के बाद मिलती है। घड़ी की सुइयां मिली, 3:17 हुए। कमरा अचानक ठंडा हो गया। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे लगा कोई मेरे दिल को धीरे धीरे मुट्ठी में दबा रहा हो। मेरी आंखों के सामने वो पूरा परिवार खड़ा था, और तभी अंधेरा। सुबह पुलिस को घर में एक लाश मिली। मौत का कारण दिल का दौरा। भय से दीवार पर खून से लिखा था, टाइम लेफ्ट 15 ईयर्स। और अब वो घर फिर से किराए पर चढ़ चुका है।
अगर आप उस इलाके में रहें और रात 3:17 हो, अपने फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठे तो समझ जाइए अब आपकी बारी है। अगर ये कहानी सुनकर आपके कमरे में अचानक हवाएं ठंडी हो गई हों या आपको लगे कोई आपके पीछे खड़ा है, तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कुछ आत्माएं देखे जाने पर जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।